सोच रहा है कपिल मुनि ने मेरे भाइयों को जला दिया, उनके दुख में पिताजी मर गए, क्या करें, उनकी मुक्ति का साधन क्या करें, कैसे उनका उद्धार हो। आज उसी समय असमंजस अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाता है और रो रो करके अपनी बात कहता है। गुरुदेव करीब गुलाम आज अपने किस्मत पर रोते हैं, भैया तो चैन से यहाँ बसे बीरन मरघट में सोते हैं। भैया तो चैन से यहाँ पे बीरन मरघट में राजदास चैन से कथा कहे बिना मरघट में सोते हैं। असमंजस गुरु वशिष्ठ से बतलाने लगा, गुरुदेव हमारे 60,000 भाई जल करके राख हो गए कपिल मुनि के साथ से, उनका उद्धार कैसे हो। गुरु वशिष्ठ बोले, बेटा असमंजस अगर तू अपने भाइयों का उद्धार चाहता है तो तपस्या करने जाओ और तपस्या में गंगा मैया को ले आओ, जब तक गंगा जल नहीं मिलेगा तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। अच्छा, लेकिन गुरुदेव ये बताओ गंगा जी है कहाँ, कैसी है? तो आज विस्तार से गुरु वशिष्ठ बतलाने लगे, बेटा सुनो गंगा जी कहाँ है, कैसे गंगा जी बनी। कैसे गुरुदेव? जिस समय प्रभु ने बलिद्वारे अपना स्वरूप प्रगटाया था, उस समय प्रभु पादार बिंदु सुरलोक तलक फैल। उस समय प्रभु पादार बिंदु सुरलोक तलक फैलाया था, वो समय प्रभु पादार बिंदु सुरलोक तलक फैलाया था। गुरु जी कहने लगे, बेटा असमंजस जिस समय भगवान वामन जाकर के पातालपुर में राजा बल को छला, राजा बल के दरवाजे पर जब उन्होंने विराट रूप बनाया, जो 3.5 पग भूमि मांगी थी राजा बलि ने दिया था, और जब नापने लगे तो भगवान विराट हो गए और इतना शरीर बढ़ा दिया कि एक पैर पृथ्वी पर और एक पैर भगवान का ब्रह्मलोक में पहुंच गया। जो ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला और भगवान के पैर को धोया। जब पैर को धोया गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया, हाँ, क्या भगवान के पैर को धोने से गंगा प्रकट हो गई? बोले हाँ। असमंजस बोला, गुरुदेव एक शंका बन गई। कौन? कहा ब्रह्मा जी ने पैर को धोया, गंगा जी बन गई। अरे इससे पहले क्या प्रभु का किसी ने पैर नहीं धोया था जो गंगा जी आज बनी? क्या कारण था? गुरु जी कहने लगे, गंगा जी के बनने का कारण एक दूसरा है। क्या? कहा जिस जल के द्वारा
भगवान का पैर आज धोया गया है, ब्रह्मा जी ने धोया। वो जल की विशेषता है जो गंगा जी आज बनी। का क्या विशेषता है? बोले सुनो, वो जल कहां से आया था, वो जल आखिर क्या था? तो गुरु जी बतलाने लगे, हे बेटा समंजस, एक बार देव ऋषि नारद बाबा बीड़ा बजाते बजाते गंधर्व लोक में पहुंचे, जहां पर गंधर्व लोग गीत गा रहे हैं। गीत गा रहे थे, नारद बाबा ने जो सुना उनका गाया हुआ गीत गाने लगे। लेकिन प्यारे भक्तों, नारद बाबा नारायण नारायण के अलावा दूसरा गीत नहीं जानते हैं। लेकिन आज पहली बार गाया गंधर्वों का गाया हुआ गीत, तो उल्टा सीधा हो गया। और जैसे उल्टा सीधा हुआ तो हुआ क्या भैया? क्या महाराज? अरे जो जो स्वर की हो मुनि जंगा, जो स्वर की हो मुनि जंगा, जो स्वर की हो मुनि जंगा। अरे जो स्वर की हो मुनि जंगा, और गंधर्व के कट गए उल्टा सीधा गीत गाया। हाय हाय, आज गंधर्वों के अंग छिन्न भिन्न हो गए, कट गए। अब तो नारद चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे अब क्या हो। ए भैया भैया शांत बैठो। मेरे भगवत प्रेमियों, नारद परेशान हो गए, इनके अंग कट गए, कैसे ठीक हो। उसी समय आकाशवाणी हुई, ए नारद, अंग इनके तभी ठीक होंगे जब ये गाना कोई अच्छी प्रकार से सुना देगा। अब नारद जी ढूंढने लगे कौन गाना सुना सकता है। ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया, बोले बेटा मैं दुनिया का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन वो गाना सुनाने की क्षमता हमारे अंदर। फिर कौन सुनाएगा? भगवान ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी के पास चलो, हो सकता है भगवान विष्णु सुना दे। आज मेरे भाइयों भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु जी से कहा, तो भगवान विष्णु ने भी इनकार कर दिया। कहा नारद मैं दुनिया का पालन तो कर सकता हूँ, लेकिन वो गीत गाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। फिर कौन सुनाएगा? कहा भोले बाबा के पास चलो। नारद ब्रह्मा विष्णु आज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा से कहा चल करके गंधर्वों का गाया हुआ गीत सुना दो। भगवान भोले बाबा हंसने लगे। कहा ठीक है, हम सुना तो देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कौन? कहा हम गीत तभी गाएंगे जब हमारे साथ कोई बराबर नाचेगा। नाचेगा? बोले हाँ। नारद सोचने लगे, एक बार गीत गाया तो ये दशा बन गई, और कहीं उल्टा सीधा नाच दिया तब जाने क्या होगा। अब नाचने वाला कौन मिले? उसी समय विष्णु जी तो संग ही थे। भगवान विष्णु बोले ये काम हम कर देंगे। भोले बाबा अगर गीत तुम सुना दोगे तो नाच का काम हम कर देंगे। तैयार हो गए, चल गए। गंधर्व लोग पहुंचे, जहां पर सारे गंधर्वों के अंग कटे पड़े हैं। वहां पर भोले बाबा गीत सुनाने लगे, भगवान विष्णु नाचने लगे। इतना मस्ती से नाचे, इतनी तरंग से नाचे, इतने साल सरताल से नाचे कि भगवान विष्णु के शरीर से एक पसीना की धार बह निकली। जो पसीना की धार बही, ब्रह्मा जी कमंडल लिए खड़े थे, सोचा पसीना बड़ी मेहनत से निकला है। भैया पसीना ऐसे नहीं निकलत, या तो कड़ी धूप में खड़े हो तो पसीना निकली, और या फिर कस के मेहनत करो। हमारे
हमारे ढोलक मास्टर के महापुरुषों पसीना बहाकर ढोलक बजाते हैं। आप पसीना की धार जो निकली तो ब्रह्मा जी ने कमंडल खोला, क्या किया? अरे तब ब्रह्मा मन माय अनुराग, अरे तब ब्रह्मा मन माय अनुराग, तब ब्रह्मा मन माय अनुरागे खुद कमंडल लेने लागे। जो पसीना की धार वही ब्रह्मा जी ने कमंडल ले लगा दिया। भगवान नारायण का सारा पसीना कमंडल में ले लिया, अंत में बंद कर लिया। वो पसीना भगवान का ब्रह्मा जी ने अपने पास धरोहर के रूप में रखा था। आज वही पसीना कमंडल में रखा है। जब भगवान ने एक पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया तो ब्रह्मा जी ने उसी पसीने से भगवान के पैर को धोया। जब खुद का पसीना खुद लगा जा करके तो बताया गया है कि प्रभु चरण गंगा प्रगटाई, अरे प्रभु चरण गंगा प्रगटाई, सौ कन्या प्रभु की कहलाई, दो कन्या प्रभु की कहलाई, प्रभु चरण गंगा प्रगटाई, सौ कन्या प्रभु के कहलाई। आज गुरु वशिष्ठ बोले बेटा समंजस, इस कारण से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी हैं। अगर वो गंगा जी को ले आओ तो जानते हो यदि तेरे तप बलों के द्वारा बेटा, यदि तेरे तप बलों के द्वारा वो देव भूमि पर आ जाए, वो देव भूमि पर आ जाए, बल के द्वारा वो देव भूमि पर आ जाए तो जानता है तो तेरे कुल के साथ कल्याण लोक का हो जाए, कल्याण जगत का हो जाए, तो तेरे कुल के साथ तो तेरे कुल के साथ गुरु वशिष्ठ बतलाने लगे हैं असमंजस, अगर तेरे तपबल के द्वारा वो देवी भूमि पर आ जाए तो तेरे वंश के साथ साथ सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। भाइयों असमंजस तैयार हो गए, कहा ठीक है गुरुजी, मैं जरूर जाऊंगा, तपस्या करूंगा और गंगा मैया को लेकर के अपने भाइयों का उद्धार कराऊंगा। चलिए तपस्या करने के लिए। और इसी बीच ये अनिल कुमार भैया जी महिंगवा की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है और लैला बिटिया एक दुनिया की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। उमेश रावत महिंगवा की तरफ से 21 रुपए का दान हुआ है। राजू भैया एक दुनिया की तरफ से 10 रुपए का दान हुआ है। अजय भैया एक दुनिया की तरफ से 51 रुपए का दान हुआ है। सुकाई भैया
हर सकरी की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। रामू भैया एक दुनिया की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। अनेता बहन जी की तरफ से 11 रुपए का दान हुआ, जो हर सकरी की निवासी हैं। गजराज हर सकरी की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। पंचम राजापुर की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। बाबू भैया महिगवा की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। भगवान सभी भक्तों का कल्याण करे, सबका जीवन मंगलमय हो। ठीक है। और ये माननीय सम्मानीय हमारे मनोज कुमार दादा जो पूर्व प्रधान हैं, उनके कर कमलों द्वारा 50 रुपए का दान हमारे लिए आया है और 10-10 रुपए हमारे पूरे स्टाफ के लिए आए हैं। भगवान सदैव कल्याण कर, जीवन मंगलमय हो। और भगवान से मेरी कामना है कि आगे जनता की सेवा करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो। प्रधान जी को दोबारा फिर इस क्षेत्र के प्रधान बने ताकि जनता की सेवा करने का मौका प्राप्त हो। यही मेरी कामना है भगवान से। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, असमंजस अपने भाइयों का उद्धार करने के लिए आज गंगा मैया को पाने के लिए आज तपस्या करने चले हैं। असमंजस चला है तब कर ले, जंगल की सीधा लगाई है, जंगल की सीधा लगाई है। अरे निर्जन वन में जाकर के वीर समाधि लगाई। अरे निर्जन वन में जाकर के वीर समाधि लगाई। असमंजस तपस्या करने के लिए आया, जंगल में पहुंचा, निर्जन वन में जाकर के समाधि लगाया गंगा मैया को लाने के लिए। क्या हुआ? अरे तप पे असमंजस बैठा है, आवाज स्वर्ग से आई है, स्वर्ग से आई है। तो बेटा वापस जाओ जो रहो दूर। समंजस वापस जाइयो तो मेरा धमाके। जैसे ध्यान लगाया, आसन पर बैठा असमंजस, आकाशवाणी होने लगी, ए बेटा असमंजस, तुम घर वापस चले जाओ, तुम घर वापस जाओ। गंगा मैया तुम्हें नहीं मिलेंगी। किसे मिलेंगी? सुनो। तप का फल व्यर्थ हो जाए तेरा, तो कछो न लाला पाएगा, तू कछो न बेटा पाएगा। और मौत तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को। तुम्हारे का बेटा श्री गंगा जी को। आकाशवाणी हुई, बेटा असमंजस तुम वापस जाओ, तुम्हें गंगा जी नहीं मिलेगी। और तुम्हारे पोते का जो बेटा होगा गंगा जी उसको मिलेंगे।
अब तो असमंजस बेचारे जैसे के तैसे वापस आ गए। हुआ क्या भैया, देखो ईश्वर की लीला सुन करके असमंजस वापस आए। तब बड़ा दुखी नरपाल हुआ, तब बड़ा दुखी नरपाल हुआ। असमंजस की रानी से गया सुमान आकाशवाणी हुई, तुम्हारे पोते का बेटा गंगा जी को लाएगा। भाइयों बहनों, असमंजस वापस आ गया, बहुत परेशान हुआ। सोचा देखो विधाता क्या करे। आज बहुत चिंतन किया है, प्रभु की कृपा हुई। कुछ समय के बाद असमंजस की पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम अंशुमान बताया गया है। भाइयों, धीरे धीरे असमंजस तो मर गए। अंशुमान अयोध्या के सम्राट बने, लेकिन उनको भी पता है कि हमारे पूर्वजों का भी उद्धार नहीं हुआ। अंशुमान धीरे धीरे गुजर करते रहे। अंशुमान के घर में उनकी पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम दिलीप बताया जाता है। अब दिलीप सयाने हुए, उनकी शादी हुई है। ईश्वर की कृपा हुई, दिलीप की रानी से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा है भागीरथ। विचार करो, असमंजस के कौन कहलाए? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, तुम्हारे पोते का जो बेटा होगा गंगा जी उसी को मिलेंगे। ये कौन भागीरथ कहलाए? पोते के बेटा। कैसे? असमंजस से अंशुमान जो बेटा बने, अंशुमान से दिलीप जो पोता बने, और दिलीप से कौन? भागीरथ जो पोते के बेटा बने। आज भागीरथ जब थोड़ा सयाने हुए, 14 साल की उम्र में इनको पता चला कि हमारे 60,000 भाई, हमारे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से जल करके भस्म हो गए थे। आज तक उनका उद्धार नहीं हुआ है। गुरु से जाकर पूछा तो गुरु वशिष्ठ ने बतलाया, बेटा अगर तू गंगा जल ले आए, गंगा जी को ले आओ, तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। आज सारी कहानी गुरुजी ने बतला दिया। आज देखो भाइयों, जब घर में सपूत पैदा होता है तो अपने पूर्वजों का उद्धार चाहता है, और जब कपूत पैदा होता है तो पुरखों को नरक की ओर ले जाने का काम करता है। भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए चल देते हैं। 14 साल की उम्र है। क्या हुआ? अरे भागीरथ चल दिए, दुखी अति भय विपिन को आवो। 18 साल जंगल में बिरना बदन और तपाओ। साल जंगल में भैया धोनी, अरे साल प्यारे भक्तों, आज भागीरथ को तपस्या करते करते 18 साल बीत गए, लेकिन कुछ प्राप्त न हुआ।
जब कुछ प्राप्त न हुआ तो भागीरथ एक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े हो गए। श्वास वायु को रोक दिया है, बिना हवा के, बिना अन्न जल के, बिना श्वास के भागीरथ तपस्या करने लगे। और जैसे भागीरथ ने प्राण वायु को खींचा है, लोगों क्या हुआ? जब लाला ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी त्रैलोकों की। और कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगे प्राणों की। कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगे प्राणों की। कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगे प्राणों की। जिस समय भागीरथ ने प्राणवायु को धर के खींचा, जो श्वास को रोका है, तो तीनों लोगों की हवा का बहना बंद हो गया। अब तो चर अचार जितने जीव जंतु सबके प्राण अकुलाने लगे, सबके पेट फूलने लगे। बिना हवा के संसार में कोई रह नहीं सकता। लोगों आज तड़फड़ाने लगे सारे जीव जंतु, जितने देवता है। त्राहिमाम करते करते भगवान नारायण के लोक को पहुंचे। सारे देवता भगवान से बोले, क्या भगवान हुआ किसका प्रकोप? हिलते हैं त्रिभुवन पत्तों से, जगदीश न जाने किस पुण्य का अपराध हुआ है। आज सारे देवता जाकर के भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, ना जाने किस तपसी का हम लोगों से अपमान हो गया है, जो तीनों लोग पत्तों जैसे डगमगा रहे हैं। भगवान कहने लगे, हैं देवताओं, तुमको नहीं पता, एक 14 साल का बालक मेरी तपस्या कर रहा है, जिसने प्राणवायु को भी रोक दिया और जिसके रोकने से सारे संसार की हवा रुक गई है। सारे देवता बोले, भगवान फिर जाओ, जितनी जल्दी हो सके उसे दर्शन दो, अन्यथा सारा संसार डगमगा जाएगा। भगवान बोले, हमें पता है, आप लोग चलो, मैं तो चलता हूं। आज भगवान चल लिए। इसी बीच रंजीत भैया महगवा की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। राजू भैया शंकरपुर की तरफ से 21 रुपए का दान हुआ है। मिथुन भैया प्रसादी पुरवा की तरफ से 21 रुपए का दान हुआ है। संतोष भैया जी एक दुनिया की तरफ से 21 रुपए का दान हुआ है। सुनीता बहन जी एक दुनिया की तरफ से 51 रुपए का दान हुआ है। राम सेवक एक दुनिया की तरफ से 21 रुपए का दान आया है। राजकुमार भैया जी राजापुर की तरफ से 21 रुपए का दान हुआ है। शंभूलाल रायपुरवा की तरफ से 10 रुपए का दान हुआ है। श्री राम भैया जी एक दुनिया की तरफ से 21 रुपए का दान हुआ है। रवि भैया एक दुनिया की तरफ से 51 रुपए का दान हुआ। उमेश भैया राजापुर की तरफ से 20 रुपए का दान आया है। राजा राम भैया महगवा की तरफ से 20 रुपए का दान आया है। भगवान सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका परिवार हरा भरा बना रहे, यही मेरी कामना है, आकांक्षा है परमात्मा से। भक्तों, आज भगवान विष्णु आज चल देते हैं भक्त भागीरथ की तरफ। आरे धीरे धीरे विष्णु चल भाई, जब करो ना भाई
गरुड़ पर सवार हुए, जरा देर लगी और भागीरथ के पास में पहुंचे। आज भागीरथ की दशा हालत रूप रेखा देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। धन्य है मेरे लाल, आके खोलो वरदान मांगो, आके खोलो वरदान मांगो। भागीरथ ने आंखें खोल कर देखा सामने परमात्मा खड़े हैं। आज भगवान को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। भगवान कहने लगे, लला और ये हमारे मानी सम्मानी आदित्य कुमार एडवोकेट महिकवा लखनऊ की तरफ से 50 रुपए हमारे लिए दूध पीने के लिए आए हैं और 10-10 रुपए हमारे पूरे स्टाफ के लिए आए हैं दूध पीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है एडवोकेट साहब जी को। और भगवान से कामना है परमात्मा हमेशा इनके घर परिवार को सुखी संपन्न बनाए रखें, यही मेरी कामना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भक्तों, आज भगवान भागीरथ से बोले, लला वरदान मांगो। मेरी तपस्या के बदले, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे लाल मांग, मेरे भक्त मांग, जो मांगेगा सो बेटा भागीरथ वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो आज हाथ जोड़ करके भागीरथ अपनी सुखी हुई काया से आवाज निकालना चाहा, मानो गले में आवाज रह गई हो, आवाज रोक गई हो। शरीर में खून मांस नहीं है, हड्डियों का ढांचा सा झलक रहा है। फिर भी हिम्मत बांध करके आज भगवान से कहा, भागीरथ आगे बढ़ के भागीरथ ने प्रभु से गिला सुनाई है। अरे 60,000 मेरे पुरखन का बाबा कपिल नदी न सुनो भगवान। अरे याद भटक रही उनकी मोरी नन स्वामी आई। अरे गंगा के पृथ्वी पर जब प्रभु देव पहुंचाई है। भागीरथ ने बताया, भगवान 60,000 पूर्वज हमारे किसी समय में कपिल महात्मा के श्राप से जल करके भस्म हो गए थे, उनकी आत्मा भटक रही है। भगवान अगर आप जरा भी हमसे प्रसन्न हैं तो गंगा जी को दे दो, ताकि उनके आगमन से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। भगवान बोले, गंगा जी मिलेंगे, चलो मेरे साथ। आज भगवान उसी समय भागीरथ को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर आसन दिया,
प्रभु को बिठा लिया, स्वागत किया और पूछा भगवान ये भक्त कौन आपके साथ हैं? ब्रह्मा जी ने पूछा तो भगवान बोले मेरा भक्त भागीरथ है। ऐसा करो गंगा जी को बुलाओ। गंगा जी को? हाँ। क्यों? कहा जितना कहते जाए उतना करते जाओ। आज भगवान के शब्दों को सुन करके ब्रह्मा जी ने उसी समय गंगा जी को बुलाया और कहा अरे गंगा को पास बुलायो, बुलाओ। अरे ब्रह्मा जी ने समझाओ। क्या बोले? अरे भारत में गंगा की समय जरूरत है। अरे भारत में गंगा की समय जरूरत है। जी बोले गंगा जी से क्या गुरुदेव तुम मृत्यु लोक को जाओ, तुम मृत्यु लोक में जाओ, पापन को नाश कराओ। अरे मेरे धके गंगा की नहीं जरूरत है। भारत में गंगा की समय जरूरत है। और जब मृत लोग को जाओगी गंगा तो जानती हो तो देखी को लोग सियाई है तो मैं पोता खोगा लगाई है, तो मैं डुबकी खोग लगाई है। अर्जुन से चंगा की समय जरूरत है। भारत में चंगा की समय जरूरत है। आज भगवान ब्रह्मा जी गंगा जी को बुला करके बताया बेटी अब तुम भारत में जाओ, मृत्यु लोक में तुम्हारी आवश्यकता है। गंगा बोली पिताजी मैं चली तो जाऊंगी लेकिन वहां पर बड़े बड़े पाखंडी लोग भी आएंगे, पापी लोग भी आएंगे, दुराचारी लोग भी आएंगे, हमें स्नान करेंगे, अपना मैल हमें दे देंगे, तो मैं क्या करूंगी? बोलो कैसे जाऊं? तो भगवान विष्णु बोले गंगा अगर ऐसी बात है तो सुनो, तू अपने पाप को लेकर के अरे समुद्र को हाथ दे देना। तुम अपने पाप को लेकर के समुद्र को दे देना। और तब तक समुद्र बोला भगवान दुनिया का पाप हम क्या करेंगे? तो भगवान बोले सुनो तुम क्या करना, तू दुनिया का मैल लेकर के समुद्र को हाथ दे देना। और समुद्र तुम बोला बनाई के पापी जन पे अरे समुद्र तुम पत्थर बनाई के पापी पर बरसा दे।
तो अपने पाप को लेकर के समुद्र को दे देना और समुद्र से कहा तुम जहाँ पर ज्यादा पाप के लोग हो, जहाँ पर ज्यादा नट के लोग हो, जहाँ पर ज्यादा दुराचारी हो, उन्हीं का पाप उन्हीं के ऊपर पत्थर बना करके, ओला बना करके, कोहरा बना करके बरसा देना। जाओ। गंगा मैया तैयार हो गई। तो भाइयों ये सीख मिलती है, जो हम और पाप करते हैं, हमारा आपका पाप ही कुछ दिन बाद वापस आकर के पाला के रूप में, पत्थर के रूप में हमारे आपके ऊपर गिरता है। भाइयों गंगा आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बोली प्रभु मैं आने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले वो कौन? कहा मेरी शर्त है कि इतने वेग से मैं चलूंगी, अगर किसी ने मेरे वेग को संभाल ना पाया तो मैं सीधे रसातल को चली जाऊंगी। भगवान बोले फिर गंगा के वेग को कौन संभाले? उस समय भागीरथ ने जाकर के भोले बाबा की समाधि लगाई। भोले बाबा प्रसन्न हुए, बोले बस वरदान मांगो। भागीरथ बोले प्रभु गंगा मैया आ रही है, उनके वेग को संभालना। और ये मानी सम्मानी हमारे मनोज कुमार भैया, उनके कर कमलों द्वारा ये 51 रुपए का दान हमारे लिए दूध पीने के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है भैया जी के लिए। उनका परिवार हरा भरा बना रहे, ये मेरी कामना है परमात्मा से। आज भोले बाबा ने आकर के अपना त्रिशूल गाड़ दिया और बोले आओ गंगा, आओ गंगा। आसमान से गंगा बोली वारे नंगा, तू मेरे बेग को संभालेगा? शंकर भगवान बोले आओ, हम देखेंगे तुम्हारा कितना वेग है। आज गंगा मैया ने सोची भोले बाबा को अपनी वेग में बहा ले जाऊंगी, लेकिन भोले बाबा देवों के देव महादेव हैं। आज क्या किया है? अपनी जटाओं को फैला दिया। ए भैया अरे हर हरोई के कंगारे जब बेग से वही हर हराई के कंगारे बेग से और झटका देकर भोला की, झटका देकर भोला की जटा के बीच समाई। क्या हुआ? महाराज हो गई गंगा तब बेहाल, रसा उनको नायक लेकर अब तो भागे रथ रोई के बोले मैं नामा सुन ले। अब तो भागे रथ रोई के बोले मैं नामा सुन ले। आज गंगा मैया बड़ी वेग से आई, लेकिन भोले बाबा ने इतना जटाओं को बढ़ा दिया कि गंगा मैया को ढूंढे रास्ता नहीं मिली। लोगों 2 साल बीत गए, गंगा मैया भोले बाबा की जटाओं में रास्ता ढूंढती रह गई, रास्ता नहीं मिली। अब तो भागीरथ इंतजार करते करते थक गए। अंत में जब समझा एक बूंद भी नहीं नीचे आने वाला, तो हाथ जोड़ करके बोले भोला बाबा महाराज अरे मेरे पूर्वज इंतजार कर रहे हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, ऐसा करो मैया को नीचे आने दे। भगवान बोले परेशान न हो, जरूर आएंगे, हम इसके वेग को देख रहे थे, ये हमें बहाना चाहती थी। आज भोले बाबा ने एक जटा नीचे लटका दिया और उसी से गंगा मैया की दिव्य धारा भोतल पर आई। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया का वेग आ रहा है। थोड़ा आगे बढ़े और तब तक हिमालय पर्वत पड़ गया। गंगा मैया बोली भागीरथ अगर ऊपर से मैं बहकर निकलूंगी तो सारा संसार जलमय हो जाएगा,
तो क्योंकि हिमालय के उस पार चल रहा है, ऐसा करो इंद्र के यहाँ जाओ, ऐरावत हाथी को लिवा लाओ, उसके अंदर इतनी ताकत है कि हिमालय पहाड़ तोड़ देगा, रास्ता बन जाएगी जिस रास्ते से हम आगे बढ़ जाएंगे। भागीरथ इंद्र लोग गए, इंद्र से कहा अपना ऐरावत दे दो। इंद्र तो तैयार हो गए, लेकिन ऐरावत हाथी सोचने लगा, गंगा जैसी देवी अगर आज इसका हमसे काम पड़ा है तो हम भी कुछ अपनी शर्त रखेंगे। ऐरावत हाथी बोला, ए भागीरथ जाकर के गंगा से कह देना ऐरावत के पास हिमालय तोड़ने का समय नहीं है। भागीरथ बोले भैया चले चलो, तोड़ दो, रास्ता बन जाए। भागीरथ बोले, ऐरावत हाथी बोले सुनो मेरी एक शर्त है, हम तोड़ देंगे लेकिन शर्त है। क्या? बोला हमको है समय नहीं, बोला हमको है समय नहीं, फिर कौन मुसीबत को, फिर कौन मुसीबत को सर ले। बोला है हमको समय, फिर कौन मुसीबत को गंगा को अगर जरूरत है तो हमसे शादी करने दो। ऐरावत हाथी कहने लगा, जा कह देना पहली बात तुम्हारे पास समय नहीं है, और फिर अगर हम हिमालय पहाड़ तोड़ेंगे तो मेरी शर्त है कि वो गंगा हमारे साथ में शादी कर ले, हमारी दुल्हन बन जाए, हम हिमालय तोड़ देंगे। बोले ठीक भाई। भागीरथ गंगा जी के पास आए, गंगा मैया बोली क्यों भागीरथ ऐरावत नहीं आया? भागीरथ बोले माँ वो आपका दूल्हा बनने के लिए तैयार खड़ा है। हमारा दूल्हा? हाँ क्यों? भागीरथ बोले माँ वो कहता है हम हिमालय पहाड़ तब तोड़ेंगे जब गंगा हमारे साथ शादी कर लेगी तब। गंगा मैया बोले वाले नंगा, थोड़ा पल पा गया, गंगा जैसी देवी उसका दूल्हा बनने को तैयार। ए भागीरथ जाओ, हम तैयार हैं शादी करने के लिए ऐरावत हाथी के साथ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? कहना उस कामी पापी से कर 3 थपेड़े सह जाए तो गंगा तो रानी क्या गंगा उसकी चरण। गंगा मैया बोली जाओ ऐरावत हाथी से कह देना हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी भी शर्त है कि अगर वो हमारे 3 तमाचा सह जाए तो रानी की कौन कहे मैं चरणों की दासी बन जाऊंगी। ठीक है मां। भागीरथ ऐरावत हाथी के पास गए और जो ऐरावत ने आते देखा तो हंसने लगा, मन में सोचा लगता काम बन जाएगा। ऐरावत हाथी विचार करने लगा कि लगता है गंगा जैसी देवी मेरी दुल्हनिया बन जाएगी। तब तक भागीरथ पहुंचे। ऐरावत बोला कहो तैयार? गंगा में भागीरथ बोले हाँ वो तो तैयार है, लेकिन एक शर्त है। क्या? गंगा मैया ने कहा है अगर तुम उनके 3 तमाचे सहन कर लोगे तो तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएंगे। ऐरावत हाथी बोला वाह
3 थवेड़े की बात, अरे 3000 मार ले, लेकिन एक बार मेरी सेज पर आ जाए गंगा, चलो हम तैयार हैं। ऐरावत हाथे मस्ती से झूमता हुआ चला, जाकर के सामने खड़ा हो गया। ए गंगा, तुम 3 थपेड़े की बात कर रही हो? तुम थपेड़े मारते मारते जब थक जाना तब बता देना। जितने मनोद मेरे बंधु, आज गंगा मैया बोले ठीक है तैयार हो जाओ, लेकिन भाइयों उस दुष्ट को ये नहीं पता ऐरावत को पता नहीं है कि दही के धोखे आज चूना चाटना पड़ेगा। गंगा जैसे देवी व गोपति, ऐसा कहाँ हो सकता है? लोगों, ऐरावत बोला आओ आइए थवेड़े, जितने जी जगने मार लो, लेकिन हुआ क्या? जो एक तमाचा मारा गंगा मैया ने, अरे लेकिन ये कहीं तमाचे में वो सपापी का मन वो बिगड़, दूसरा थपेड़ा जब लागो मारा, चक्कर आने लगा, और दूसरा तमाचा मारा तो जल में डूबने लगा। हाय हाय आने लगा। चिल्लाया गंगे बेटा पर जब कृपा करियो, मैया लाडू से भोला भाई मेरे मैया आज चिल्लाने लगा, बोला माँ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। जो कहा माँ हमारी रक्षा करो, भागीरथ हंसने लगे, बोले भैया तुम तो दूल्हा बनने आए थे और यहाँ लला बन गए। गंगा मैया बोले अगर तूने माँ कहा है तो अब मैं माफ करती हूँ। एक माँ का आदेश है, हिमालय पर्वत को तोड़ दो। भाइयों, ऐरावत हाथी ने जाकर के हिमालय पहाड़ में ऐसे ऐसे धक्के मारे, ऐसे थपेड़े मारे कि हिमालय पहाड़ टूट गया, रास्ता बन गई। आगे आगे भागीरथ, पीछे से गंगा मैया। हिमालय पर्वत से थोड़ी दूर बढ़े थे और तब तक लोगों एक महात्मा जी भगवान का भजन करने के लिए जा रहे थे, जिनका नाम जनु ऋषि बताया जाता है। जनु महात्मा आचमन लेना चाहते थे भजन करने के लिए, और तब तक जनु महात्मा की नजर पहुंची, एक बहुत बड़ा सैलाब बहता चला आ रहा है। जनु बाबा ने सोचा ऐसा न हो ये सैलाब हमारी कुटिया को बहा ले जाए, हमको भी बहा ले जाए। का ठीक है आने दो। तब तक गंगा मैया का जल जनु बाबा के पास पहुंचा और जनु बाबा ने 2 बूंद गंगा जल लिया और सारे गंगा को गोविंदाय नमो नमः कर सारी गंगा जनु महात्मा पी गए। अब तो गंगा मैया पेट के अंदर पहुंच गई। भागीरथ बोले बाबा जी अरे तुमने तो अनर्थ कर डाला। बाबा जनु बोले क्या हुआ बेटा? भागीरथ बोले बाबा ये गंगा मैया है, स्वर्ग लोक से लेकर के मैं आ रहा था अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए और तुमने उन्हें पी डाला। जनु महात्मा बोले बेटा हमें क्या पता था ये गंगा है, हमने सोचा कोई सैलाब आ रहा है हमारी कुटी को ना बहा ले जाए, इसलिए हमने पी लिया।
भागीरथ बोले बाबा अगर पी लिया तो बाहर निकाल दो। जनु महात्मा बोले बेटा एक गंगा की कौन का 10-20 गंगा हम पी जाएंगे, ऐसी 10-20 गंगा पी जाएंगे, लेकिन लाला बाहर निकालने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। अगर बाहर निकालेंगे भी तो अपवित्र हो जाएगी गंगा। इसलिए इस शरीर आपके सामने पड़ा है, हाजिर है, जहां से मर्जी वहां से फाड़ करके गंगा जी को निकाल लो। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, बोले भागीरथ हम निकालेंगे। उसी समय जनु की जंघा का मथन किया भगवान विष्णु ने, और जनु की जंघा को फाड़ करके आज गंगा मैया को बाहर निकाला। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी गंगा पड़ जाता है। भाइयों आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा मैया। जनु की जंघा से गंगा ने अरे सागर तक संचार किया। उस राजवंश के साथ साथ सारे जगत राजवंश के संग संग सारे जगत उद्धार। याद रखना भैया, आज जनों की गंगा से निकलकर आज भागीरथ के साथ साथ आगे बढ़ते गई। कपिल मुनि के आश्रम से होकर के निकली। गंगा मैया के आगमन से राजा सगर के 60,000 बेटा तर गए, और गंगा मैया संसार को हरा भरा करती हुई, दुनिया का कल्याण करती हुई जाकर के सागर में मिल गई। इस प्रकार से मैंने गंगा अवतार की पावन कथा आप लोगों तक पहुंचाई। बोले गंगा मैया की। आइए 2 बार सभी लोग सुंदर गंगा मैया का नाम बोलेंगे, और फिर आगे जैसी बहू की इच्छा। गंगा निर्मल तेरी धारा तारण तारे, गंगा निर्मल तेरी मैया संकट गंगे गंगे मैया निर्मल तेरे धारा तारे। विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल। सरस्वती ब्रह्म कमंडल आए। अरे शंकर जी के जटा में आके लहर लहर केना भगतन गाने तारा तारा।
सगर के बेटा 10,500 सगर के बेटा तार दिया है माई ने हम सब का तारा गंगा मैया